कृपया कर ठीक करें महोदय। किसानों के पक्ष में इससे बड़ा कोई बिल नहीं हो सकता है। किसान, जब हम अपने सभी सामानों को अपना बेचने के लिए स्वतंत्र है, मैं कोई उत्पादक हूँ, तो किसानों के साथ यह बंधन करना कि आप अपने मंडी से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर कोई हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली में अपना सामान बेचता है तो उसको 6% टैक्स देना है, उसको मंडी के नियम के खिलाफ जाना है। तो जाहिर बात है कि जिनकी यह मानसिकता है कि किसान उनके राइस मिल के गुलाम बने रहें, उनको तो तकलीफ होनी ही है। अकाली दल को क्या कहेंगे सर? मैं किसी व्यक्ति पर नहीं है, लेकिन जो लोग यह चाहते हैं कि किसान आटा मिल और राइस मिल के गुलाम रहें, जिस मोहल्ले में उनका राइस मिल है उसके बाहर कोई किसान कहीं दूसरे को ज़्यादा पैसा मिले तो भी नहीं बेच सके, उनको तो इस बिल से बहुत कष्ट होना है। कई बातों की चर्चा की सर, क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह अपने मन की बात में न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि उनके साथ भगत सिंह जी के जीवन, माता विजया राजे सिंधिया जी के जीवन और एक महारानी का जो सामान्य स्वरूप होता है, वह सभी को प्रेरणादायक है कि आप कितने भी बड़े पद पर चले जाइए, पर ज़मीन से जुड़ करके अपने साथ चल रहे प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ रख के आगे बढ़ाना, उनकी चिंता करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। सर एक बात है, कांग्रेस ने एक सबसे बड़ा बयान दिया है, उनके प्रभारी जो है उनका कहना है कि अगर आरजेडी सम्मानजनक अगर सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस जो है वो 243 लड़ेगी। महागठबंधन लग रहा है कि सर पूरा बिखर गया है। आरजेडी कांग्रेस दोनों 243 पर। देखिए, ये सब केवल चर्चाएं हो रही हैं। यह महागठबंधन बना ही इसलिए है कि एक दूसरे के घोटालों से बचाया जाए। उनका एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार केंद्र में कांग्रेस के घोटालों से सबों की रक्षा की जा सके और किस प्रकार बिहार के द्वारा नेताओं के महागठबंधन नेताओं द्वारा किए गए घोटालों की रक्षा की जा सके। यह पूरा महागठबंधन ही घोटालों के आधार पर बना है कि घोटालों से हमें बचाव का गठबंधन है। जो बच सकता है वह रह रहा है, जो नहीं बच सकता है फिर वो आगे की बात कर रहा है। एनडीए में कब तक सर सीटों का जैसे होगा सबसे पहले आप सबों को सूचना दूंगा। चिराग पासवान को लेकर के बहुत सवाल है सर। एनडीए में सभी को एकजुट है, विभिन्न दल हैं, सबों की अपनी अपनी राय है, और एक साथ सब मिल करके एनडीए पूरी तरह से एक हो करके ही चुना सामने उसे प्रकट कर कहानी की ताकत को महसूस करना। तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुनाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने की कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिवारजन के रूप में रहा। उमंग ही मेरी जिंदगी थी, हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवार में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था, और कभी भी बच्चों को कहता था चलो भाई मुझे कोई कहानी सुना, तो मैं हैरान था। बच्चे मुझे कहते थे नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाएं। यानी उनको कहानी से कोई बात क्या थी। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति परिवार की कहानियां सुनाए और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो दिखाएं बनाई वो आज भी और जो नहीं होती है तो इतनी कमी महसूस होती। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी भी मानव सभ्यता। Where there is a soul, there is a story। कहानियां